तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप 2 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज आज फिनिश करने की ट्राई करेंगे। एक तो टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बाकी मैं होमवर्क दूंगा। और एक्सरसाइज में दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी तक टाइप 1 के कराए नहीं आपको, वो अगर टाइम बचा आई हैव गॉट क्लास, इसके बाद अगर हो गया तो ठीक है, वरना मैं अलग वीडियो बना दूंगा उसकी। तो टाइप 2 में करना क्या है, अभी तक आपको बोला जाता था, फॉर एग्जांपल फंक्शन दिया है आपको, बोला गया था कि प्रूव करो कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, ये आपको प्रूव करना था। लेकिन कहाँ पे ये आपको प्रूव, कोई इंटरवल्स आपको दिए थे, बिटवीन, बिलोंग्स टू, कुछ भी दिया होता था, कोई भी ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जो टाइप 1 थी वो ये थी कि प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ये इन इंटरवल में। अब जो क्वेश्चन है टाइप 2 में, आपको ये प्रूव नहीं करना, ये आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग ये प्रूव नहीं करना, ये आपको गिवन है, ये फ़र्क है। टाइप 1 में आपको प्रूव करना था कि ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है क्या है, और इंटरवल गिवन थे, आपको इंटरवल गिवन थे। ये चीज़ आपको टाइप 1 में, मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, टाइप 1 में ये प्रूव करना था और ये इंटरवल आपको गिवन होते थे। अब आपको ये गिवन है और ये आपको निकालने हैं, फाइंड करने हैं। सिंपल सी बात, पहले में ये प्रूव करना था और इंटरवल गिवन थे। अब आपको ये गिवन है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या हो, कौन सा फंक्शन है, वो गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, और ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ये आपको नहीं पता कि इंक्रीजिंग तो है, बट ये कौन से इंटरवल्स में है, कौन से क्लोज इंटरवल में है और कौन से ओपन इंटरवल में, ये आपको क्लियर नहीं पता। तो इसका जो अप्रोच है वो दूसरी तरीके से, इसका एल्गोरिथम अलग तरीके का है, इसमें अलग स्टेप्स यूज़ होते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है और कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स। तो वही बात होगी, आपको फाइंड करना है इंटरवल्स। इंटरवल्स इसको कहते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। ए पार्ट में कह रहा है गिवन क्या है, फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बता रहा है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये आपको सिचुएशन गिवन है। ठीक है, फ़र्क पता लग गया होगा। पहले आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, वो टाइप 1 थी। अब आपको गिवन है, ये निकालनी है। पिछले टाइप में ये गिवन था, ये प्रूफ करना था, उल्टा हो गया। तो करते हैं, करते कैसे, सबसे पहले अपना नॉर्मल काम करना है। देखो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करो। तो इसमें भी आप डेरिवेटिव निकालोगे f डैश x करके। अब f डैश x निकाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है 2x - 4 आ गया, ठीक है ना। f डैश x निकालने के बाद आपने क्या करना है, हमेशा जब भी ये आ जाएगा ना, तो पुट f डैश x = 0। फर्स्ट स्टेप आपका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और सेकंड स्टेप क्या करना है, उस डिफरेंशिएशन को = 0 पुट कर दो। तो जब मैं इसको = 0 पुट करूँगा, ये 0 पुट हो गया है। इसमें से x की वैल्यू निकाल लिया करो, 2। तो +2 भी आती है, कई बार माइनस भी आ जाती है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका x के, अच्छा कई बार x की एक, इसमें तो एक ही वैल्यू है, कई बार 2, 3, 4 वैल्यूज़ आती हैं, वो क्वेश्चन भी अभी आपको कराऊंगा मैं। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे, यहाँ पे करते हैं। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब जब मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे x के कितने पॉइंट्स आते हैं। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स कुछ भी कहते हैं। तो हमको ये देखना है कि x के कितने रियल लाइन में कितनी वैल्यूज़ है, कितने डिस्टिंक्ट इंटरवल, डिसजॉइंट इंटरवल आते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मान लो यहाँ पे 3 भी आता तो मैं 3 भी लिख देता, यहाँ पे -1 आता तो मैं -1 भी लिख देता। फॉर एग्जांपल जितने भी पॉइंट्स आएंगे वह सारे नंबर लाइन पे सीक्वेंस में, जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में। क्योंकि मैंने यहाँ -1 बाद में लिखा, लेकिन यहाँ पहले, क्योंकि वो पहले नंबर लाइन में पहले आता है। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे स्टिक करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलेंगे। तो एक ही दिया है तो मैं सिर्फ एक ही मार्क करूँगा, ठीक है। जितने भी आपको पॉइंट्स आ जाएंगे वो आप नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, और नंबर लाइन की स्टार्टिंग और एंड आपको पता लग जाएगी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, -∞ से, एंड कहाँ होती है नंबर लाइन, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो आपके अब ये 2 इंटरवल आ गए। एक इंटरवल ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और 2 इंटरवल आपके, क्योंकि आपको इंटरवल फाइंड करने हैं ना, तो आपको 2 इंटरवल मिल गए। हमने
रिपीट कर रहा हूँ क्या किया, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, दिस इज़ द स्टेप नंबर 1। फिर हमने एफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, स्टेप नंबर 2। आप लिख सकते हो, को स्टेप बना सकते हो, दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1, दिस इज़ योर स्टेप नंबर 2। डिफरेंशिएट करने के इक्वल टू 0 पुट कर दिया, उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, स्टेप नंबर 3। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, सेकेंड स्टेप इक्वल टू 0, थर्ड स्टेप फाइंड x, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, ये वाला हमने क्या किया, जो आपकी x की वैल्यू है उसको नंबर लाइन में प्लॉट किया और अलग अलग डिसजॉइंट इंटरवल बनाए। ये जो आपकी चीज़ है ना, ये जो बने हैं इंटरवल, इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट इंटरवल्स इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, ठीक है। जब हमने ये डिसजॉइंट इंटरवल्स बना ली, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। अब हमने इसमें से कोई भी वैल्यू उठानी है और इसमें किस में पुट करनी है, एफ डैश एक्स में पुट करनी है। तो अगर वो इक्वल टू 0 आ रही है या उससे आपको इंटरवल मिलेंगे, कैसे मैं समझाता हूँ। जो आपका फिफ्थ स्टेप है, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, सेकंड स्टेप इक्वल टू 0, थर्ड स्टेप x निकालो, फोर्थ स्टेप x को प्लॉट कर दो डिसजॉइंट इंटरवल में, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है जो आपका ये वाला, देखो आपने एग्जाम में ये 1 2 3 4 नहीं लिखने, सिर्फ एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूँ मैं। फिफ्थ स्टेप आपको टेबल बनाना है, ठीक है। अब वो टेबल में करना क्या है, टेबल में 3 चीज़ें करनी है आपने। यहाँ पे आपने इंटरवल लिखने हैं, आपकी बुक में बने भी हुए हैं, और यहाँ पे आपने साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखना है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखना है, और यहाँ पे आपको उसकी नेचर लिखना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। नेचर ऑफ एफ एक्स ही लिख देता हूँ मैं, फंक्शन की जगह एफ एक्स, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, 2 वीडियोस में हम साइन यहाँ से निकालते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, लेकिन नेचर एफ एक्स का होता है वो। अब आपने ये टेबल बनाना है, फिफ्थ स्टेप। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। हाँ, आपके पास 2 है, आपने 2 बना दिया, एक जब कुछ और वैल्यू नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी, आपके 2 इंटरवल आ गए। देखो एक इंटरवल आपका आया है -∞ से लेके 2, एक इंटरवल तो ये आ गया। क्योंकि हमने इसमें ओपन इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि -∞ कभी भी इंक्लूड नहीं होता और आपने भी ओपन इंटरवल ही लगाने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल आ गया फर्स्ट, फिर आया 2 से लेके इन्फिनिटी तक सेकेंड इंटरवल। कभी 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 5 भी आ जाते हैं कई बार। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो सिंपल चीज़, -∞ से लेके 2 तक और 2 से -∞ तक 2 इंटरवल आए, 2 इंटरवल मैंने लगा दिए। अब आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स को साइड पे लेट करो। कितना है एफ डैश एक्स आपका, ये फर्स्ट स्टेप जो है, इक्वल टू 0 वाला स्टेप नहीं, ये वाला स्टेप। एफ डैश एक्स आपका आ गया 2x - 4। -∞ से 2 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी आपका मन करता उठा लो, वो x की जगह पे पुट कर दो। जैसे मान लो मैं 1 उठा लेता हूँ, यहाँ से 1 उठा सकता हूँ ना, सॉरी 1 उठा लो, 0 उठा लो, -2 उठा लो, कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा सकते हो आप, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो मैंने 1 उठा लिया, तो मैंने चेक किया एफ डैश 1, एक्स की जगह पे 1 पुट करके देख लिया, तो आंसर आ रहा है 2 1 -4। तो 2 1 = 2 -2 आ रहा है, मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैं लिख दूंगा माइनस या माइनस। साइन क्या है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ गया, इसके बीच में, इसके बीच मैंने कोई नंबर उठाया, मान लो 1 उठा लिया, आप 0 उठाओ, -1 -2 -20 -30 इन्फिनिटी तक जो मर्जी उठाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो -2 1 उठाया मैंने, सॉरी 1 उठाया था, +1, तो माइनस आंसर आ गया। नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव क्या होता है, लेस देन 0। ऑब्वियस बात है, नेगेटिव है तो लेस देन 0 आ रहा है। तो जब हमारा लेस देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप में, जब भी लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने लिख दिया, या आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैं लिख ही देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे सर आपने तो ऐसे लिखा था। एक क्वेश्चन में लिख दूंगा, बाकी आप खुद लिखेंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रफ में चेक किया, आपको इसको शो करना है करो, नहीं शो करना तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा से मैं ट्राई करूँगा एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x - 4। अब ये इंटरवल है, ये वाला 2 से इन्फिनिटी, कोई भी नंबर उठा लो, मान लो मैंने 4 उठा लिया, तो एफ डैश 4, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर ले सकते हो इंटरवल के बीच में। 2
4 माइनस 4, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 4 गया 4, तो साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0। जब फंक्शन आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप के बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, सेकंड स्टेप इक्वल टू 0 पुट करो, थर्ड स्टेप x निकालो, फोर्थ स्टेप उस x की वैल्यूज़ नंबर लाइन में प्लॉट करो, फिफ्थ स्टेप उसके इंटरवल से टेबल बनाओ, फिफ्थ स्टेप आपका टेबल है। अब टेबल के अंदर साइन पूरे सब कुछ पुट कर दिया, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब करना क्या है, ये आपको शो नहीं करना, ये आपको रफली करना है, शो ये करना है। अब हमने क्या करना, हाँ ये भी शो कर सकते हो आप, ये शो करो, ये शो करो, बाकी ज़रूरत नहीं है। अब ए पार्ट कह रहा था कि आपको इस फंक्शन के इंटरवल फाइंड करने जब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ए पार्ट कह रहा है कि जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंटरवल क्या है, तो यहाँ पे देखो जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे है, ये रहा, ये वाला पार्ट मांग रहा है। वो कह रहा है कि जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये वाला इंक्रीजिंग है, इसके इंटरवल बताओ। जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे है, इंटरवल है ये, तो आपका आंसर आ गया देयरफॉर, या यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कौन से इंटरवल है, 0 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, तो 2 कॉमा इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है। सिंपल। आपसे पूछा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ कौन से इंटरवल में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये रहा 2 से इन्फिनिटी। तो बुक में आंसर चेक करते हैं कैसे लिखा हुआ है। हाँ, तो आपको सेम टू सेम अपने आंसर लिख देना, और थोड़ी थोड़ी लिखनी है कि आप इसको डायरेक्टली मत लिखो। जब ये हमने टेबल बना लिया तो लिखेंगे एज या सिंस एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इस पे ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, ये मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, इन कहाँ पे 2 कॉमा इन्फिनिटी, इस पे है ना, पॉजिटिव इन 2 कॉमा इन्फिनिटी, थोड़ा सा ये लो, ठीक है ना। देयरफॉर अब यहाँ पे डैश है, फिर यहाँ पे डैश नहीं लगाएंगे कि जो फंक्शन है ये वाला एफ डैश एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया ना, इन 2 कॉमा इन्फिनिटी, और यही आपका आंसर है ए पार्ट का। अब आते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में दोबारा से आप नहीं करोगे, बी पार्ट में बोला गया कि फाइंड द इंटरवल्स ऑफ दिस फंक्शन, वही इंटरवल निकालने हैं। बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला गया, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लो। अब मैं कर रहा हूँ बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इंटरवल क्या है ये, तो आप लिखोगे बी पार्ट में, ये ए पार्ट का आंसर था। अब बी पार्ट का, सिंस फंक्शन इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव, इन इंटरवल कौन से हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ये वाला, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। ओपन इंटरवल, हमेशा ओपन इंटरवल लिखना है आपने। अगर क्लोज्ड होगा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं होगा, वो होगा खाली इंक्रीजिंग। जब भी खाली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल डालने हैं आपने। और स्ट्रिक्टली जब वर्ड आ जाएगा तो ओपन इंटरवल डालने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपके दोनों आंसर एक ही फॉर्मेट में आ गए। आपके ए और बी पार्ट में अलग अलग सोल्यूशन नहीं चाहिए, और ना ही एग्जाम में अलग अलग चाहिए। आप एक ही बार सॉल्व कर दोगे। पहले पार्ट में इंक्रीजिंग पूछा था, आपने ये लिख दिया। सेकंड पार्ट में डिक्रीजिंग आपने ये, और आपने एक ही बार सॉल्व किया, आपका आ गया। कैसे, 2 इंटरवल आए थे, 2 इंटरवल आ गए। 2 इंटरवल की वैल्यूज़ कोई भी ले लो, या इसके बीच में कोई भी वैल्यू एक्स की उठा लो, इसके बीच में कोई भी एक्स की वैल्यू उठा लो, इसमें पुट कर दो। अगर आंसर नेगेटिव है तो लेस देन 0, अगर आंसर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप इसको नोट करो, टाइप 2 हो जाएगी क्लियर फिर आपको। अभी आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है। फंक्शन आपको दिया है, आपने फाइंड, देखो फर्स्ट टाइप कैसे पता लगती है, उसमें प्रूव करना होता है। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे प्रूव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को फर्स्ट टाइप है, और सेकंड टाइप में क्या है, फाइंड द इंटरवल, मतलब फाइंड द इंटरवल। ये इंटरवल आपको नहीं पता क्लोज है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और आपके 2 पार्ट्स दिए हैं। ए पार्ट कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और बी पार्ट कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, दोनों पार्ट बता रहा है, तो दोनों पार्ट इकट्ठे ही सॉल्व हो जाएंगे अभी जैसे हमने किए थे। तो आपको पूछा गया कि फाइंड द इंटरवल्स, आपको इंटरवल बताने हैं कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो हमको ये चीज़ गिवन है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, दोनों चीज़ें हैं। कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल डिक्रीजिंग है, वो टेबल से पता लग जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन।
फर्स्ट पार्ट क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना। तो एफ डैश एक्स करते हैं, 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्टली करूँगा, आप लोग भी डायरेक्टली करेंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन का चैप्टर नहीं है, इट इज़ एप्लीकेशन, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ा 12 एक्स माइनस 72। सिंपल आपका आंसर आ गया। कहाँ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुट दिस आंसर इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो आपका आ गया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स। हो सकता है आपको CBSE गाइड में या अनदर बुक में कोई RS अग्रवाल या RD शर्मा में किसी और मेथड से किया हो, तो हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं सारे। हम हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड नहीं सीखते, हम ट्राई करते हैं कि एक ही मेथड से सबको सारे क्वेश्चन हो जाए। तो वही हमारा लक्ष्य होता है कि बच्चों को ईजी वे सिखाया जाए। तो इक्वल टू 0 पुट किया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें एक चीज़ तो कॉमन आ रही है, सबसे पहले तो मैं वो कॉमन लूँगा, 12 बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस 2 बार माइनस आ रहा है क्या, हाँ ठीक आ रहा है, 6, ठीक है। तो ये 12 यहाँ पे हटा दिया, ये इधर जाके 0 हो गया, अब बच गया x। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी आप लोग कर सकते हो। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6। वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बचपन से सीखते आ रहे हो, माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू 0। ये 12 हट गया, तो आंसर आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था, इक्वल टू 0 पुट करो, कर दिया। थर्ड स्टेप क्या था, फाइंड x। अब x की 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 2, ठीक है जी। x इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 2। एक बार x ऐसे करते हैं ना, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0 बचपन से करते हो, तो x की वैल्यू 2 आ गई। फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या था, नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या प्लॉट करना है, एक 3 और एक -2। तो ऑब्वियस बात है कि -2 छोटा है, वो पहले आएगा। तो -2 मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया और 3 मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। बीच में 0 1 2 की ज़रूरत आपको नहीं है, आपने इंटरवल्स बनाने हैं। तो जो जो पहले पॉइंट्स मिल गए आपको, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स या डिसजॉइंट पॉइंट्स कहते हैं। -2 और 3 मिले तो -2 और 3 प्लॉट कर दिए। और इधर क्या आ जाएगा आपका, -∞ और इधर इन्फिनिटी। ये तो आएगा ही आएगा ना कोने में, इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल में आपका फर्स्ट इंटरवल क्या बन गया, -∞। देखो 3 इंटरवल बन रहे हैं, 1 2 और 3, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। तो एक इंटरवल बन गया आपका -∞ से लेके -2 तक, दूसरा बन गया -2 से लेके 3 तक, और तीसरा बन गया 3 से लेके इन्फिनिटी तक। सिंपल, ठीक है ना। -∞ से -2, 2 से 3 और 3 से, ठीक है। अब बच्चों ने मेरे से एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाने हैं कि ओपन इंटरवल, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट लगाना है कि ये वाला लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी इन्फिनिटी आता है ना, तो इन्फिनिटी पे तो ओपन ही लगता है, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तो पक्का पता है कि यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ और यहाँ, ये तो आपके ओपन ब्रैकेट ही लगेंगे, ये तो आपके पक्के हैं। अब बाकी बचा ये और ये, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल लगेंगे या ओपन, तो वो डिपेंड करता है कि इस पे। अगर ये स्ट्रिक्टली दिया है तो आप ओपन इंटरवल लगाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग बताना है, ओनली डिक्रीजिंग बताना है, तो आप इसको ऐसे कर देते। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि खाली इंक्रीजिंग आए या खाली डिक्रीजिंग आए तो उसमें क्या होता है, एफ डैश एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और एफ डैश एक्सिस लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू का जो साइन लग रहा है वो एक क्लोज इंटरवल ही तो होता है, ठीक है ना। और लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा दिया और यहाँ भी स्ट्रिक्टली लगा दिया तो ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, और ये ब्रैकेट हट के ऐसे बन जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही रहेगा, चाहे स्ट्रिक्टली है चाहे नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बच्चे पूछते हैं और बच्चे गलती भी करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि ये ब्रैकेट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, कभी भी क्लोज लगा देते, कभी भी ओपन लगा देते, ऐसा नहीं चलता। अगर स्ट्रिक्टली नहीं दिया, ऐसा खाली ऐसा दिया है, तो इसका मतलब होता है ये,
और ये, और ब्रैकेट लगते हैं ये और ये। लेकिन जहाँ पे इन्फिनिटी है, अगर इन्फिनिटी है या माइनस या प्लस में, तो ब्रैकेट ऐसा ही लगेगा, चाहे कोई भी दिया हो, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल स्ट्रिक्टली दिया हो चाहे ना दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा दूंगा और यहाँ भी स्ट्रिक्टली लगा दूंगा तो ये हट जाएगा, इसका मतलब है खाली इंक्रीजिंग और खाली डिक्रीजिंग, और ब्रैकेट बन जाएंगे ये वाले। तो समझ आनी चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपके क्लोज इंटरवल लगते हैं ये वाले, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये वाले लगते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कभी कोई भी लगा रहे हो, कभी कोई भी लगा रहे हो, जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको वैसे ही चलना है। चलो आगे चलते हैं। हमको 3 इंटरवल, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, साइन देखना किसका, f' का। पहले इसमें देखते हैं, इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, माइनस इन्फिनिटी से -2 कोई भी उठा लेते हैं, इसमें पुट करेंगे। कितना है, 12x² माइनस 12x माइनस 72। अब इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, क्या, ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं, कॉमन ले लेके ये वाली, नहीं, आपको यही चाहिए, क्योंकि तो सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 12 हटा दिया कर दी, नहीं, आपको इस ही में देखना है, f' का साइन देखना, तो f' का साइन दिखा जाएगा। अब इसमें कोई भी नंबर उठा लो, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी उठा लो, -3 उठा लेते हैं, तो -3, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, 5 उठाओ, 10 उठाओ, कुछ भी उठा सकते हो। तो -3 उठाया, देखते हैं 12। अब देखो एक चीज़ इसमें और भी है कि अगर आप चाहो कि थोड़ा सा इसको और इजी करना है, वैसे तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि आप लोग इसी को करो, इसी में साइन देख लो, लेकिन अगर आप चाहो कि ये लेना है आपने = 0 वाला लेना है, तो आप ये भी ले सकते हो, इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, लेकिन आप फिर ये वाला मत लेना, ये वाला मत लेना, या इसके साथ में 12 लगा देना। क्यों, क्योंकि 12 हमने यहाँ से हटाया था, ठीक है। तो या फिर इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, 12 कॉमन लूँगा तो इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस x माइनस 6, तो आ जाएगी 12x माइनस क्या है 3 और x + 2, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इजी, क्योंकि पहले आप स्क्वायर करोगे फिर वो करो। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप -3 डायरेक्टली इससे पुट करने आते हो तो -3 का स्क्वायर कर लो, तो प्रॉपर -3 यहाँ पुट करो, प्रॉपर एक नंबर आ जाएगा। तो वो भी काम इजी है और ये भी काम इजी है कि आप ब्रैकेट्स में सॉल्व करो, कुछ भी करो। तो देखो 12 तो वैसे का वैसे ही पॉजिटिव है, इसको तो लेना ही नहीं है। अब x - 3, जब ये -3 है, f की जगह x की जगह -3 पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या आ गया, -3 मतलब ऐसे लिखेंगे, और ये आ जाएगा -3 + 2, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव। जब 2 ब्रैकेट आपके क्या हो गए, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा आंसर, और ये भी। हमको आंसर से मतलब नहीं, आंसर क्या आ रहा है, हमें उसकी वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमको साइन चाहिए। तो इसका साइन आ गया नेगेटिव, इसका साइन आ गया नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे लिख दोगे पॉजिटिव > 0, ठीक है। और आपको अगर आपको दिखाना ही है, जैसे NCERT में दिखाया, तो उन्होंने दिखाया कि इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, तो कर दिया। आप इकट्ठा कंबाइन करके पॉजिटिव दिखा सकते हो कि ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये इस इंटरवल में आ रहा है। अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है > 0, तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरवल आपका -2 से 3, -2 से 3 में आपकी मर्ज़ी, आप ये ब्रैकेट्स वाला सॉल्व करो, आपकी मर्ज़ी, अब ये वाला सॉल्व करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। अब -2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट टेक 0 भी तो आता है ना इन दोनों के बीच में, आपको मैंने कहा कोई भी लो, 0 ले लेते हैं। जब मैं 0 लूँगा, 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, यही होगा ना। 0 में से -3 गया, -0 + 2 पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव <0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर आपको शो करना है, आप इसको शो कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर रहा। सिमिलरली इसको हमने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 लिया था, x की जगह पे ये f0, ठीक है। अब आगे करते हैं। थर्ड इंटरवल कौन सा है, 3 से इन्फिनिटी, मतलब 3 के बाद कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। लेट टेक 5,
आप कोई और लेके भी देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। तो 5 में से 3 गया, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। 5 प्लस है, 5 में से 3 गया, पॉजिटिव। 5 + 2 वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर आ गया पॉजिटिव, आंसर आ गया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मतलब कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आपने अपने इस पार्ट का आंसर करना है कि आपका ये दिया हुआ है, आपको इंटरवल बताने हैं वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन आपका दो जगह पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 आपके इंटरवल आ रहे हैं जहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो लिखेंगे सिंस f-x, ये f-x का साइन है, f-x इज़ ग्रेटर देन 0। कहाँ ग्रेटर 0 है, इसमें और इसमें। तो ग्रेटर देन 0 इन कौन से इंटरवल, -∞ से -2 एंड 3 से ∞। या फिर यहाँ से देख लो कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे इस फंक्शन में और इस इंटरवल में। तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से -2 एंड 3 से ∞। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर आपने लिख दिया। और जब आप ये लिखोगे तो आप इसको हाईलाइट कर दोगे ऐसे, ताकि मैडम को पता लग जाए। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे सिंस, ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में मांगा गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सिंस f'(x) इज डिक्रीजिंग इन, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये वाले फंक्शन में, मतलब -2 से 3, -2 से 3। यहाँ से देख लो चाहे वहाँ से देख लो, -2 से 3 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज रहा है, स्ट्रिक्टली ना होता तो क्लोज लगाते। इतने देयरफॉर f(x). अब बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, मैंने पिछले हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि जब आप ग्रेटर देन या लेस देन लिख रहे हो तो f' लगेगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख रहे हो तो खाली फंक्शन लगेगा। तो यहाँ पे भी f' था जब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लिख रहे हो, और जब आप स्ट्रिक्टली वर्ड या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज़ करो तो खाली फंक्शन, ये वाला फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्योंकि लेस देन 0 है। इन कहाँ पे, -2, 3। तो आपके ये 2 आंसर हो गए, ये ए पार्ट का आंसर हो गया और ये बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो एक ही तरह से सॉल्व करा। एक क्वेश्चन और करते हैं, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी।